खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊँगी। काफ़ी हद और तक आपके खराब थी। सिम्पटम्स क्या-क्या थे? दिक्कतें क्या-क्या आ रही थी? तो जी मैं खाना नहीं खा सकती थी, पेट में दर्द रहता था, बैठ नहीं सकती थी, पानी नहीं पिया जाता था, कुछ भी नहीं खा सकती थी। कहीं और से भी पहले मैं आपने इलाज लिया? ये अपना सरोज हॉस्पिटल से, बीएल कपूर से, इनसे जी। लिया था, इन्होंने डायलिसिस के लिए बोल दिया था। मैंने बच्चों से ये बोला था कि अगर जो मुझे चाहते हो कि मैं 2-4 साल और ज़िंदा रहूँ और किसी हॉस्पिटल में एडमिट मत करवाना। बहुत ज़्यादा परेशानी थी। बच्चों ने चम्मच से पानी पिलाना शुरू कर दिया था मुझे। जब डायलिसिस के लिए बोला तो आपको कैसा महसूस हुआ? कैसे आपको लेकिन हमारे बारे में पता चला? बहुत बुरा महसूस हुआ था, बहुत ज़्यादा बुरा। उसके बाद मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी। उन्होंने आपसे जी। संपर्क किया और मुझे विश्वास था कि होम्योपैथी की दवाई से मैं ठीक हो जाऊँगी। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज आप सभी को मैं अपने एक पेशेंट से मिलवाने जा रही हूँ, मंजू बाला उनका नाम है। किडनी की वो पेशेंट हैं और हम सारी जानकारी मंजू बाला से लेंगे कि जब उन्होंने हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया तो कैसा महसूस कर रहे थे और आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार मंजू जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं अब ठीक हूँ, काफ़ी हद तक ठीक हूँ। जब आपने हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया था, तब आप किन-किन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे? तब आपकी रिपोर्ट्स क्या थी? थोड़ा-सा आप डिटेल में बताएँगे? उस टाइम तो जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। क्रेटिन लेवल भी काफ़ी बढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। कितना 13 के था तब करीब आपका था। क्रिएटिनिन लेवल? 13 के करीब था क्रेटिनिन लेवल। 13। काफ़ी हद और तक आपके खराब थी। सिम्पटम्स क्या-क्या थे? दिक्कतें क्या-क्या आ रही थी? दिक्कत जी मैं खाना नहीं खा सकती थी, पेट में दर्द रहता था, बैठ नहीं सकती थी, पानी नहीं पिया जाता था, कुछ भी नहीं खा सकती थी। बहुत ज़्यादा अच्छा। परेशानी थी। बच्चों ने चम्मच से पानी पिलाना शुरू कर दिया था। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊँगी। कब पता चला कि आप किडनी के पेशेंट हो, किडनी की बीमारी है, कितना टाइम हो गया? मुझे 4-5 महीने पहले पता चला था। कहीं और से भी पहले मैं आपने वैसे इलाज लिया? हाँ जी, मैंने और भी लिया था। मैंने ये अपना सरोज हॉस्पिटल से, बीएल कपूर से, इनसे जी। लिया था, इन्होंने डायलिसिस के लिए बोल दिया था। जब डायलिसिस के लिए बोला तो आपको कैसा महसूस हुआ? कैसे आपको लेकिन हमारे बारे में पता चला? बहुत बुरा महसूस हुआ था, बहुत ज़्यादा बुरा। मैंने बच्चों से ये बोला था कि अगर जो मुझे चाहते हो कि मैं 2-4 साल और ज़िंदा रहूँ, तो मुझे डायलिसिस से मत लेके जाओ और किसी हॉस्पिटल में एडमिट मत करवाना। उसके बाद मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी। उन्होंने आपसे जी। संपर्क किया और मेरी ये होम्योपैथी की दवाई शुरू हुई है, मुझे काफ़ी रिलीफ़ है। जब आपको जैसे आपने ऑनलाइन हमारे बारे में पता किया तो आपके मन में डाउट था कि शुरू करें, नहीं करें, ऑनलाइन है? क्योंकि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हमसे ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं। तो आप उन पेशेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि जब आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया, कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा और मुझे विश्वास था कि होम्योपैथी की दवाई से मैं ठीक हो जाऊँगी। यही लेट हूँ विश्वास लेकिन बहुत हो ज़रूरी है। जाऊँगी। हाँ, मुझे बहुत विश्वास था। जब हम आपको ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो आपके पास हर हफ्ते फ़ोन भी आता था। तो आपको उस फ़ोन से हाँ कैसा जी। महसूस होता था? कॉन्फिडेंस मिला वो जब हम आपको कॉल्स करते थे? हाँ जी, फ़ोन आते थे। बीच-बीच में तबीयत जैसे खराब हो जाती थी, पेट में दर्द रहना, खाना नहीं खाना, तो सारी मेरी पोज़ीशन पूछते थे बार-बार। ठीक है। अच्छा, अब जब आपने रिपोर्ट्स कराई थी तब आपका क्रिएटिनिन 13 था। आज जब आपने रिपोर्ट्स कराई हैं रीसेंट तब आप अब आपका क्रिएटिनिन कितना है? अब मेरा 3.70 है। हाँ जी। 3.70 ठीक है और हाँ जी। सिम्पटम्स अभी कैसा महसूस कर रहे हो? स्वेलिंग की दिक्कत, वीकनेस की दिक्कत, सारे नहीं, मैं सिम्पटम्स अब पहले कैसे से हैं? थोड़ी बस ये खाने की दिक्कत होती है, भूख कम लगती है, वैसे ठीक है बिल्कुल। रोटी आप खाने का हमारे मन नहीं होता, फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। आप हमारे भारत होम्योपैथी के पेशेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्या मैसेज हम आप देना चाहेंगे किडनी पेशेंट्स के लिए और भारत होम्योपैथी के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हो सके तो अपना इलाज होम्योपैथिक से कराएँ, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, समय-समय पे हाल-चाल भी पूछते हैं। थैंक यू सो मच मंजू जी, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। ऐसे थैंक यू बहुत जी, सारे थैंक पेशेंट्स हैं भारत होम्योपैथी से जो कनेक्टेड हैं, जो किडनी से सफ़र कर रहे हैं और जो सिर्फ़ हमारे जी, बारे में जी, सर्च भी कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल। बहुत हेल्पफुल रहेगी, है ना? हाँ उनको जी, भी कॉन्फिडेंस जी, आएगा जब मंजू जी का क्रिएटिनिन 13 से 3 हो गया है,
तो बाकी सारे पेशेंट्स का भी हो सकता है। जी, बिल्कुल। मुझे सच बताऊँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊँगी। मुझे नहीं थी उम्मीद। हालत मेरी इस तरह की थी, इस ऐसी कंडीशन में थी मैं, बहुत ज़्यादा खराब। ये देखो चलना बंद हो गया था, व्हीलचेयर पे आ गई थी। जो भी खाती थी वॉमिटिंग हो जाती थी एकदम से। खाने की इच्छा खत्म हो गई थी बिल्कुल। किसी चीज़ का मन नहीं करता था। थैंक यू सो मच मंजू जी। आई जी। होप ये वीडियो हमारे पेशेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा उनका कि क्रिएटिनिन को कम कर सकते जी, हैं जी। और भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ये बिल्कुल जी, संभव जी। है। अगर आप भी सीकेडी से सफर कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।